हेलो गाइस। तो आज के इस टॉपिक में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे जिसका नाम है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हमने ऑटोमेशन विद जावा की सीरीज़ में देखा था कि कैसे आप अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट को लिख सकते हो, कैसे आप क्लिक करोगे, कैसे आप इंटर करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे एसर्ट, माउस ओवर, बहुत सारी इवेंट्स के बारे में हमने देखा हुआ था और प्रोग्रामिंग भी करी हुई थी। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि अगर मुझे एक फ्रेमवर्क बनाना हो, और पहले तो फ्रेमवर्क क्या होता है और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का फ्रेमवर्क से क्या रिलेशन है। तो ये दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे कि कैसे हम फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट में। और अगर आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, सोच रहे हो मैं एक फ्रेमवर्क बनाना है, तो आप कैसे उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेमवर्क, सो द फ्रेमवर्क इज़ बेसिकली, अगर आपके पास बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है और बार बार आप क्या करते हो, कोड लिखते हो और फिर दूसरी क्लास में भी सेम कोड लिखते हो, तो कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं होती है। सपोज़ करो एक क्लास ए है जिसमें आपने 20 लाइन में कोड लिखा हुआ है। पहले आप ब्राउज़र लॉन्च करते हो और बाकी सारे ऑपरेशन करते हो, दूसरे में भी यही काम करते हो। तो आपने सोचा कि क्लास ए और क्लास बी में मैं सेम 20 लाइन का कोड यूज़ कर रहा हूँ और उनमें से 5 लाइन का कोड जो कि ब्राउज़र को लॉन्च करने का है वो सेम है। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? तो इसके लिए फ्रेमवर्क आता है कि फ्रेमवर्क क्या करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है कोडिंग का और आपका जो कोडिंग का प्रोजेक्ट है या आपका ऑटोमेशन का जो प्रोजेक्ट है उसमें रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, 3-4 चीज़ों को आप कैसे एक साथ रख सकते हो, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। स्केलेबिलिटी हो सकती है, अगर आप आज आपके 100 टेस्ट केसेस है, कल की डेट को आपके 500 टेस्ट केसेस होंगे, तो हाउ यू कैन स्केलेबल दैट फ्रेमवर्क और दैट कोड इज कॉल्ड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो अभी हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क की बात करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे। एक तो पहले डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, और दूसरा पॉइंट है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हम ये दो पॉइंट देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो आपको अगर, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको पहले बताता हूँ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क की। तो आपने देखा होगा कि सपोज़ करो कि आपको एक लॉगिन पेज है जिस पे कई सारी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको टेस्ट करना है लॉगिन पेज कि मेरा लॉगिन वैलिड से होगा, वैलिड यूज़र नेम, वैलिड पासवर्ड, इसके बाद इनवैलिड यूज़र नेम, इनवैलिड पासवर्ड। सो आपका ये सिनारियो है और ये सारे टेस्ट केसेस है, टेस्ट डेटा जो कि आपको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इस टेस्ट डेटा को कहीं ना कहीं किसी फाइल में रखोगे। अब वो एक्सेल फाइल हो सकती है जहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपने रख देते हो और वहाँ से रीड करके आप उनको लॉगिन में यूज़ करते हो। तो इसी को बोलते हैं डेटा ड्रिवन। आप, इसका मतलब है डेटा ड्रिवन, डेटा का ड्रिवन फ्रेमवर्क है। इट मीन टू से कि डेटा इज बीन यूज्ड इन दिस फ्रेमवर्क एंड वेन एवर यू नीड टू रीड एंड राइट एनी डेटा, वेदर यू आर यूजिंग दिस डेटा फॉर लॉगिन और राइटिंग दिस डेटा, अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है या फिर किसी एक्सेल में राइट करना है, तो जहाँ पे डेटा ज़्यादा यूज़ होता है, बार बार टेस्ट केसेस के डेटा को पुल करना, यूज़ करना, पुल करना, यूज़ करना, कोई आपका एम्प्लॉय फॉर्म है जिसमें कि आपको मल्टीपल डेटा यूज़ करना है, तो उस केस में डेटा ही ड्रिवन रहता है, सारी चीज़ें डेटा ड्रिवन रहती हैं, तो उसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर जो कि डेटा के अराउंड बना गया हुआ है। Whatever we are writing in our test cases, that all depends upon data, what data we are using. So that is all about data driven framework. अब बात करते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की। तो बेसिकली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमेशा की तरह एक डिज़ाइन पैटर्न है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल।
ये है डिज़ाइन पैटर्न। तो इसको डिज़ाइन पैटर्न क्यों बोलते हैं? तो आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ कोडिंग करते हो, ठीक है, तो उसका एक पैटर्न फॉलो करते हो कि आप एक मेथड बनाते हो, इस नाम से मेथड बनाओगे, आप एक्सपाथ को इस नाम से डिक्लेयर करोगे या डिफाइन करोगे, या वेरिएबल लिखोगे, आप मेथड का नाम इस नाम से लिखोगे, आप क्लास का नाम ऐसे लिखोगे, कैप्स में लिखोगे, कैमल केस में लिखोगे। तो एक पैटर्न होता है जो कि आप फॉलो करते हो। सेम गोज विथ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, कि आप अपने फ्रेमवर्क का एक पैटर्न बना रहे हो कि अगर मैं अपने फ्रेमवर्क की बात करूंगा तो मेरे फ्रेमवर्क में अगर मुझे टेस्ट केसेस निकालने हो कहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसका एक पैटर्न है कि हमेशा से टेस्ट केस इस वाले फोल्डर में होंगे, आपके पेजेस और उनके लोकेटर इस पेजेस में होंगे, आपकी प्रॉपर्टी फाइल इस पैकेज में होगी या फिर इस फोल्डर में होगी। तो वो है एक डिज़ाइन पैटर्न। तो जब मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करता हूँ तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इसलिए आया कि यूजली क्या होता था कि अगर किसी को कोडिंग करनी पड़ती थी तो वो क्या करते थे, डायरेक्ट सीधी कोडिंग लिख देते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई यूज़र नेम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई पासवर्ड सेंड कीज, उसमें आप डेटा पास कर देते थे। और अगर उसमें वेरीफाई करना हो, फिर होम पेज पे जाके कहीं कुछ करना हो, तो बाकी पूरा कोड अलग अलग टेस्ट केसेस में एक ही जगह लिखते थे। बट उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि बाई चांस अगर आपका एक्सपाथ चेंज हो गया, अगर आपका एक्सपाथ चेंज हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने तो डायरेक्ट हार्ड कोडिंग करे हुए हैं एक्सपाथ, और कई बार आपने वही एक्सपाथ यूज करा हुआ है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको अपडेट करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दो आई नो दैट यू गाइज कैन डू दैट, बट दैट will take a lot of time. If somebody is keeping their XPath in a different place rather than in a single file, तो उससे क्या होगा, वो बंदा जल्दी कंप्लीट कर लेगा रेदर देन आपको टाइम लगेगा लेकिन आप भी कर लोगे। लेकिन क्या होगा कि अगर सेम चीज़ आप कहीं अलग फाइल में रखो, तो यहाँ पे बात आती है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, कीपिंग योर पेजेस सेपरेटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या है, इसका क्या मतलब है, और सेपरेटेड फ्रॉम द टेस्ट केस। तो अब फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है, जब मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न की बात करूँगा तो उसमें क्या रहता है कि आपके कई सारे कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि आपका एक पेज ऑब्जेक्ट पैकेज रहेगा, आपका एक टेस्ट सूट एक पैकेज रहेगा, ठीक है। मेजरली मैं इन दो के ऊपर बात करूंगा, और एक और मान लेते हैं यूटिल करके पैकेज रहेगा। तो अगर आपके पास कोई होम पेज है या लॉगिन पेज है, तो ये हमारा है लॉगिन, यहाँ पे यूज़र नेम, ये पासवर्ड और ये लॉगिन बटन। तो अगर इस पेज को मुझे ऑटोमेट करना होगा या फिर स्क्रिप्ट लिखनी होगी, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये कहता है कि आप इस पेज के लोकेटर क्या है, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, ठीक है, इनको पेज में रखो, ना कि टेस्ट केस में केवल कॉल करो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा, क्लास में इनकी लोकेटर लिखूँगा, एक्सपाथ है या फिर जो भी है, आपको जो भी लोकेटर मिल जाता है, यूज़र नेम, एक्सपाथ ये हो गया पासवर्ड का, एक्सपाथ हो गया लॉगिन बटन का, तो आपने एक्सपाथ ऐसे लिख दिए, या फिर आईडी नेम जो भी है, जो भी लोकेटर आपने लिख दिए। अब क्या होता है, पेज ऑब्जेक्ट में उस पेज के जितने सारे एक्सपाथ्स हैं या फिर लोकेटर हैं और उनके मेथड, अब मेथड क्या हो सकता है, या फिर आप एक सिंगल मेथड बना दो लॉगिन का, जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करवा दो, और इसका यहाँ पे कोड लिख दो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, ये वाला एक्सपाथ यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे, तो ये लॉगिन बन गया। अब टेस्ट सूट में कैसे कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा टेस्ट करके, और इसमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्लास ए का, इसका ऑब्जेक्ट डॉट मैं लॉगिन करके डायरेक्टली, और यहाँ पे @टेस्ट लिख के डायरेक्टली इसको कॉल कर लूँगा। तो इसमें क्या है कि मैं अपने टेस्ट केसेस को हमेशा लोकेटर और मेथड से अलग रख रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी चेंजेस आएगा
जब भी कोई चेंज आएगा वेबसाइट में, सपोज कोई पूरी वेबसाइट ही चेंज हो गई, उस केस में क्या होगा, आपको केवल और केवल यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे चेंज आपको नहीं करना होगा। अगर वेबसाइट में लॉगिन ही हट गया तब तो बात ही अलग है। अगर लॉगिन है तो आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेजेस पे केवल 2 तरीके के चेंजेस आते हैं, एक तो उनका लोकेटर चेंज होता है या यूआई में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लोकेटर हमेशा इस पेज की प्रॉपर्टी है, तो इस पेज में चेंज होगा। आपका टेस्ट केस हमेशा सेपरेट रहेगा और कभी और हमेशा से अनटचेबल रहेगा। आपको टेस्ट केस छूना ही नहीं है, आप हमेशा यहाँ पे ऐड करो, उसको कॉल करो, बस। ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का डिज़ाइन। तो अभी हम सिस्टम पे देखेंगे कैसे हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न को फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं।